हेलो एवरीवन, दिस इज राम। आज हम आपको पार्ट 4 कठपुतली के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे और आज है पार्ट नंबर सेकेंड। एक पार्ट हो चुका है जिसमें हमने कुछ प्रश्न कराए थे। अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे सभी पार्ट के एमसीक्यूज हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है दूसरी कठपुतलियाँ क्या बोली। दूसरी कठपुतलियाँ क्या बोली, तो ये पढ़ेंगे इसके ऑप्शंस। हमें आज़ादी चाहिए, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये भी सही है। स्वतंत्र होने के लिए, ये भी सही है। तो ये तीनों चीज़ें, तीनों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी कथन। दूसरी कठपुतलियों ने बोला था हमें आज़ादी चाहिए, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए स्वतंत्र होने के लिए। तो अब इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। हमें अपने मन के छंद हुए का क्या अर्थ है। अपने मन का काम अपने के लिए, अपने लिए जीना या अपने मन की बात सुनना, नया जीवन जीना। और इसका आपको उत्तर देना है कि हमें अपने मन के छंद हुए का मीनिंग होता है अपने मन की बात सुनना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अपने मन की बात सुनना, अपने मन के छंद हुए का। और अब अगला प्रश्न है कठपुतली। कठपुतली शब्द का अर्थ है काठ की पुतली, काठ की गुड़िया, गांव की पुतली या प्लास्टिक की गुड़िया। तो कठपुतली में जो शब्द कठपुतली, जो हमारा ये शब्द है, इसका अर्थ होता है काठ की पुतली, यानी कठ यानी काठ, पुतली यानी पुतली काठ की पुतली। और अब अगला प्रश्न है पहली। पहली कठपुतली रेखांकित शब्द है। तो क्या जो इसमें पहली कठपुतली है, इसका पहली जो है वो क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या सर्वनाम है। पहली जो है, पहली कठपुतली, उसे हम कहेंगे पहली जो है वो है विश्लेषण, यानी कि एडजेक्टिव, जो किसी की विशेषता बताता है कि पहली है। तो ये हुआ हमारा एडजेक्टिव, विशेषण। क्या कठपुतलियां स्वतंत्र हो गई? यदि हो गई तो कौन सी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी सबसे छोटी वाली, नहीं कोई भी नहीं, और डी पता नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नहीं कोई भी नहीं। जो कठपुतलियां थी वो स्वतंत्र नहीं हुई और कोई भी नहीं हुई। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नहीं कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है पहली कठपुतली की बात किसने सुनी। पहली कठपुतली की बात सुनी थी दूसरी कठपुतली ने। तो बहुत ही सरल उत्तर है, इसलिए ऑप्शन इसमें नहीं है। तो दूसरी कठपुतलियां सुन रही थी पहली कठपुतली की बात। तो ये आपको इसका उत्तर देना है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियां जो थी वो सुन रही थी। और अब अगला प्रश्न करेंगे, पहली कठपुतली मन में क्या सोचने लगी। जो पहली कठपुतली थी उसके मन में क्या विचार आने लगा। इसका उत्तर इस तरह से दें, इसमें भी ऑप्शंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है कि आपको इस तरह से बताना होगा कि पहली कठपुतली मन में क्या सोचने लगी, कि वो सोचने लगी कि उसके मन में यह स्वतंत्रता की इच्छा जग गई है। उसे लगा कि अब उसे स्वतंत्र हो जाना चाहिए, आज़ाद हो जाना चाहिए। तो उसकी इच्छा उस जग गई है, पर उसने ये भी सोचा साथ में कि अब इसका परिणाम क्या होगा, यानी वो स्वतंत्र होना चाहती है पर इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये जो थी बात पहली कठपुतली के मन में चल रही थी। अब आते हैं अगले प्रश्न में, मन के छंद को छूने का अर्थ क्या है। अभी हमने पढ़ा भी। तो अब मैं थोड़ा सा ऑप्शन के बिना भी आपको बताता हूँ कि इसमें आपको लिखना है मन के छंद छूने का अर्थ होता है अपनी मन मर्जी से काम करना। वो चाहती है कि वो आम इंसान की तरह, जैसे हम अपनी मन मर्जी से काम करते हैं, तो वो भी इसी तरह से काम करें, स्वतंत्रता का जीवन जिएं। अगला प्रश्न है इच्छा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये शब्द है इच्छा। इच्छा शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। और इसकी पर्यायवाची इस तरह से लिखने हैं, लालसा। पहला शब्द आप लिख सकते हैं लालसा, कामना, चाहत और आकांक्षा। तो ये इच्छा शब्द के चार पर्यायवाची हैं, मैंने आपको बताए, दो आप लिख सकते हैं इनमें से कोई भी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कविता में कठपुतली किसकी प्रतीक है। और इसका आपको उत्तर देना है, कविता में कठपुतली जो है वो आम आदमी की प्रतीक है। जिस तरह से आम आदमी स्वतंत्र रहते हैं हम लोग, तो हम अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हैं, तो कठपुतली जो है वो भी आम आदमी का ही प्रतीक मानी गई है। और उनको धागे से बांध दिया जाता है तो उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है, पर वो ऐसा नहीं चाहती हैं। लिखने कठपुतलियों के माध्यम से हमें ये समझाने की कोशिश की है कि स्वतंत्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है।
और अब ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, कठपुतलियों को धागे में क्यों बांधा जाता है? और वो इसलिए बांधा जाता है ताकि वो दूसरों के इशारे पर नाच सकें। अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाने के लिए कठपुतलियों को धागे में बांधा जाता है। तो इस तरह से आपको उत्तर देना है अगर ये प्रश्न आता है। और अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे, कठपुतली क्रोधित क्यों हुई? इसका उत्तर है, कठपुतली को दूसरे लोग धागों से बांधकर अपने इशारे पर नचाते हैं। तो ऑब्वियस है, अगर आपको भी कोई ऐसा करे तो आपको गुस्सा आएगा। तो कठपुतलियों के साथ भी ऐसा ही होता है कि दूसरे लोग जो हैं उन्हें बांध देते हैं धागों से, और जैसा वो चाहते हैं वैसा वो करती हैं। वो अपने इशारों पे उन्हें नचाते हैं। तो इसलिए वह क्रोधित हैं, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है। उनकी जीवन की जो भाग दौड़ है वो अब उनके हाथों में नहीं है, वो किसी और के हाथों में है, और उन्हीं के इशारे पर वो चलती हैं। तो जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो क्रोधित है। कठपुतली क्यों दुखी हैं? कठपुतली इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो पराधीन है, उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है, इसलिए वे दुखी हैं। इसका उत्तर आपको इस तरह से देना है। कठपुतली क्या चाहती है? कठपुतली तो चाहती है स्वतंत्र, यानी आज़ादी। कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती है, सभी को आज़ादी प्रिय है। काव्यांश में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। अब इसमें आपको जो बताया गया वो है, प्रस्तुत काव्यांश में कठपुतली के माध्यम से। अब कठपुतलियों का एग्जाम्पल लिया गया है। ये बताया गया है कि स्वतंत्रता यानी आज़ादी के महत्व को दर्शाया गया है। स्वतंत्रता सभी को प्रिय है, और ये हमसे अच्छा कोई शायद नहीं समझ पाएगा। लॉकडाउन में हमने सबने देख लिया कि जब हमें घर के अंदर रहना पड़ा, हमारी स्वतंत्रता छीन ली गई, तो हम पे क्या असर पड़ा। तो स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है। पराधीन होकर कोई भी व्यक्ति व्यक्ति मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, कोई भी हो, नॉन लिविंग लिविंग थिंग कोई भी हो, जैसे इसमें पुतलियों का एग्जाम्पल लिया गया है, उन्हें धागों से बांध दिया जाता है। तो उसका वो तो फिर उसमें क्या होगा कि जब आप किसी को बंधन में डाल देंगे तो वो तो सुख नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो कोई भी व्यक्ति सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तो कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से हमें सिखाया है कि स्वतंत्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और इसे उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लर्न मोर, डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड